हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 5 वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड पाठ 8 को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मैं और मेरा देश। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क नंबर प्रश्न। क नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वामी रामतीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी? तो इसका उत्तर है, उन दिनों स्वामी रामतीर्थ फलाहार करते थे, यानी कि केवल फल खाते थे, अतः उन्होंने स्टेशन पर फलों की खोज की। ख नंबर प्रश्न है, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों ले आया? तो इसका उत्तर है, जापानी युवक ने स्वामी जी को यह कहते सुन लिया, शायद जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वह युवक अपने देश के विषय में किसी विदेशी को ऐसी बात नहीं सह सकता था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग। स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, उसने कहा कि अगर आप फलों का मूल्य देना ही चाहते हैं तो आप अपने देश में जाकर किसी से ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है घ नंबर, युवक और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया? तो इसका उत्तर है, युवक ने जापान के सरकारी पुस्तकालय से एक पुस्तक पढ़ने के लिए ली थी, जिसमें से उसने कुछ दुर्लभ चित्र निकालकर अपने पास रख लिया और पुस्तक वापस कर दी। उसके इस दृष्टकृत्य की सूचना एक जापानी युवक ने पुस्तकालय प्रभारी को दे दी। फलस्वरूप वह सबूत के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उसके इस दुष्कृत्य के कारण ही उसका और उसके देशवासियों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, वाक्यों को पढ़िए और सोचकर लिखिए। अच्छी आदत है या गलत आदत? ठीक है, चलिए देखते हैं। क नंबर है, ठीक है, क नंबर प्रश्न दिया गया है कि केला खाकर छिलका रास्ते में फेंकना, ये गलत आदत है। ख नंबर है, अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर फेंकना, ये गलत आदत है। ग नंबर है, शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना। ठीक है, जो शौचालय का प्रयोग करते हैं और साबुन से हाथ धोते हैं, वो एक अच्छी आदत है। घ नंबर है, पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ना, अच्छी आदत है। अपने घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को गंदा करना, गलत आदत है। पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, अच्छी आदत है। यातायात के नियमों का पालन करना, अच्छी आदत है। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में धक्का मुक्की करना, गलत आदत है। अनावश्यक पानी न बहाना, अच्छी आदत है। हर दिन समय से स्कूल जाना, ठीक है, अच्छी आदत है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सोच विचार बताइए। ठीक है, सोच विचार कर बताना है। का नंबर है, आप अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम अपने स्कूल, गांव, मोहल्ले का नाम ऊंचा करने के लिए निम्न प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि कक्षा में अच्छे नंबर लाकर हम अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सकते हैं, जिससे हमारा मोहल्ला और गांव का भी नाम ऊंचा होगा। अब देखते हैं ख नंबर प्रश्न, अपने विद्यालय को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए आप क्या क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, अपने विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए हम निम्न प्रयास करेंगे,
जैसे कि विद्यालय में हमेशा साफ सफाई को बनाए रखेंगे, कचरे को बाहर खुले में नहीं फेंकेंगे, पेड़ पौधे लगाने में शिक्षक या शिक्षिकाओं की मदद करेंगे, पेड़ पौधों को नियमित देखभाल करेंगे। अब देखते हैं भाषा के रंग। ठीक है, वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलिए। जैसे कि है पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, यानी कि पुलिस ने कई चित्र बरामद किए। बालक ने एक खिलौना खरीदा, बालक ने खिलौने खरीदे। बालिका ने एक पुस्तक खरीदी, बालिका ने पुस्तकें खरीदी। रमेश ने एक रोटी खाई, रमेश ने 4 रोटियां खाई। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख, रेखा द्वारा विलोम शब्द को जोड़िए। ठीक है, तो चलिए इसको जानते हैं। शब्द दिया गया है ताजा, इसका विलोम होगा बासी। बढ़ा देना, विलोम होगा घटा देना। दुर्लभ, सुलभ। दंड, पुरस्कार। श्रेष्ठ, हीन। सुरुचि, कुरुचि, कुरुचि। ठीक है, सुरक्षित, असुरक्षित। स्वीकार करना, अस्वीकार करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न ग नंबर। मुहावरों के अर्थ समझकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुहावरा दिया गया है सिर ऊंचा करना, यानी कि सम्मान बढ़ाना। इसका वाक्य में प्रयोग है अच्छे कार्य करने से देश का सिर ऊंचा होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला मुहावरा है कि कलंक का टीका लगाना, यानी कि बदनामी कराना। वाक्य प्रयोग है अशिष्ट व्यवहार करने से व्यक्ति के माथे पर कलंक का टीका लगता है। प्रतिष्ठा पर आँच आना, इसका अर्थ है सम्मान घटना। वाक्य में प्रयोग है हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आ जाए। अगला है इधर की उधर लगाना, यानी कि एक से दूसरे की शिकायत करना। इसका वाक्य में प्रयोग है इधर की उधर लगाना चुगलीखोर कहलाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न घ नंबर। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। पाठ में आए ऐसे अंग्रेजी शब्दों को ढूंढकर लिखिए, जैसे रेल। इसका उत्तर है स्टेशन, क्लब, मोटर, बस, होटल। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। तुम्हारी कलम से, जिसमें दिया है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बनी समझ को अपने शब्द में लिखिए। ठीक है, यानी कि इस पाठ को पढ़ने के बाद बड़ी समझकर अपने शब्दों में लिखना है। चलिए देखते हैं। इस पाठ में मैंने सीखा कि कैसे हम अपने देश का गौरव बढ़ा सकते हैं एक अच्छा नागरिक बनके, और कैसे हम अपने देश का गौरव गिरा सकते हैं एक बुरा नागरिक बनके। तो हमें हमेशा अपने देश की प्रशंसा करनी चाहिए और अपने देश का सम्मान बढ़ाना चाहिए। प्रश्न है 6 नंबर, जिसमें क नंबर दिया गया है कि महापुरुषों के जीवन की प्रेरक घटनाओं के बारे में लिखिए या पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे दिया है पढ़िए, तो आप अब इसको स्वयं करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे, जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ख नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वयं की एक आसपास की सफाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सूची बनाइए। सूची निम्नलिखित है। केला खाकर छिलका कूड़ेदान में फेंकना, अपने घर का कूड़ा बाहर सड़क पर ना फेंकना, शौचालय का प्रयोग करना और साबुन से हाथ धोना, अपना घर, गली, स्कूल, बस, ट्रेन को साफ रखना,
पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना, यातायात के नियमों का पालन करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न ग नंबर। देश प्रेम की घटनाओं से जुड़ी अन्य प्रसंग अपने शिक्षक से सुनिए। तो इसका उत्तर है, देखिए आप विद्यालय में जाइएगा और अपने शिक्षक से ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला प्रश्न है कि दोनों में से किस युवक ने आपको प्रेरित किया, और दूसरा प्रश्न है कि हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। इस पाठ से का नंबर है मैंने सीखा, हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहिए। ख नंबर है मैं करूँगी या करूँगा, मैं हमेशा अपने देश का गौरव बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।